Disclaimer. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू जैकपॉट ट्रेडिंग। सबसे पहला बात, आज ट्रेडिंग कैसा गया? बिल्कुल सपाट साइडवेज मार्केट था। आपको दिख रहा है कि इंडेक्स ऊपर गया है, लेकिन इस तरह का छोटा छोटा कैंडल जब बनता है उस टाइम ऑप्शन में कोई भी मोमेंटम नहीं मिलता है। फिर भी मैं टेलीग्राम पर आज टोटल 5 ट्रेड आपको प्रोवाइड किया था। 5 में से 5 ट्रेड ही बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली देके गया। मैं कोशिश कर रहा था कि मैं अपना बेस्ट दूं इस साइडवेज मार्केट पर, और बहुत बढ़िया मोमेंटम आज हर एक ट्रेडर जो भी मुझे प्रॉपर्ली टेलीग्राम पर फॉलो करके काम किया, बहुत बढ़िया मोमेंटम इजीली हर एक ट्रेडर को मिल चुका है। अभी क्वेश्चन है कि कल है सेंसेक्स पर एक्सपायरी। सेंसेक्स एक्सपायरी पर आपको किस तरह से ट्रेड करना है और कल मार्केट कहां पर ओपन होगा, गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आपको सारे क्वेश्चन का आंसर आपको इजीली मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है कि कल मार्केट कहां पर ओपन होगा, गैप अप या गैप डाउन। ध्यान से देखिए, मार्केट आज जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था 24,085 इस लेवल के बहुत ऊपर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद मार्केट को अगर आप देखेंगे, जो नेक्स्ट जहां पर मार्केट ओपन हुआ था उसके बाद नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस लेवल था 24,230 के आसपास, 24,230 के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल था, और इस लेवल को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करके इसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, बायर का डोमिनेंस ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन मेन प्रॉब्लम कहां पर है, गिफ्ट निफ्टी पर है। अगर आप गिफ्ट निफ्टी का चार्ट ध्यान से देखेंगे, ये जो जोन है ये क्या है, रेजिस्टेंस जोन है, और उसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट बहुत देर से सस्टेन कर रहा है और अभी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो अगर आप बीटीएसटी बाय टुडे सेल टुमारो बीटीएसटी के लिए प्लान करने जा रहे हो तो ध्यान से मार्केट को वॉच कीजिए। 3:25 तक मार्केट को ध्यान से वॉच कीजिए। अगर मार्केट प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस लेवल कौन सा है 24,320, इसके ऊपर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दे देता है तो मेरा व्यू रहेगा कल मार्केट फ्लैट या गैप अप ओपन हो सकता है। अगर आप इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग दे रहा है तो आप बीटीएसटी के लिए कॉल की तरफ आप देख सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि कल है सेंसेक्स पर एक्सपायरी, तो ऑप्शन सेलर कभी भी नहीं चाहेगा कि बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, तो ऑप्शन सेलर को लॉस हो जाएगा। इसीलिए सेफ ट्रेडर बीटीएसटी इग्नोर कर दीजिए। रिस्की ट्रेडर बहुत छोटा क्वांटिटी के साथ बीटीएसटी की तरफ रिस्क ले सकते हो। लेकिन सबसे पहले आपको देखना होगा 3:25 तक मार्केट कहां पर क्लोजिंग दे रहा है। आशा करता हूं बीटीएसटी के ऊपर आपका व्यू क्लियर हो चुका है। फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर और कॉमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे आज टेलीग्राम पर जो भी ट्रेड प्रोवाइड किया था, सुबह से मार्केट बिल्कुल साइडवेज था। आपको यहाँ पर सुबह में जो ट्रेड प्रोवाइड किया था 390 के ऊपर, ये ऑलमोस्ट 400, यहाँ पर तो 420 तक वो अपडेट किया था, 440 के आसपास हाई मार गया था। उसके बाद देखिए 1 बजे के आसपास दोबारा अपडेट किया। क्या अपडेट किया था कि 420 के ऊपर एंट्री आप यहाँ पर नजर रख सकते हो। बहुत धमाकेदार ट्रेड था। 420 के ऊपर सेम स्ट्राइक प्राइस में दोबारा री एंट्री प्रोवाइड किया ऑलमोस्ट 500 तक। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने से पहले ही आपको अपडेट कर दिया था कि 420 के ऊपर होगा एंट्री। 420 के ऊपर एंट्री हुआ और उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने, ये एक तरफा रैली स्टेट पर इजीली मिल चुका था। और अगर आप देखेंगे इसके बाद जो भी ये जो प्रीमियम चैनल पर एक और ट्रेड प्रोवाइड किया था एकदम पिन पॉइंट बटम लेवल पर, देखिए ऑलमोस्ट 40 मिनट पहले अपडेट कर दिया था कि 135 पर होगा एंट्री। और यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैं आपको ट्रेड को दिखाता हूँ। यहाँ पर ट्रेड को ध्यान से देखिए, जो ट्रेड प्रोवाइड किया था, ट्रेड को ध्यान से देखिए। 11:52 पर आपको ये ट्रेड अपडेट किया, ट्रेड प्रोवाइड कर दिया था। उसके बाद देखिए 12:48 पर दोबारा अपडेट किया। किसी के हाथ से मिस ना हो जाए, इसीलिए प्लीज फोकस ऑन दिस लेवल, इस लेवल के ऊपर फोकस करने के लिए कहा। 12:50 पर ये ट्रेड एक्टिवेट हुआ, एक्टिवेट मैसेज भी डाल दिया। उसके बाद देखिए 12:53 पर, मतलब इसके 3 मिनट बाद क्या अपडेट किया, मॉडिफाई योर एसएल एट 130, मतलब 135 पर एंट्री हुआ है, 130 पर स्टॉप लॉस, ओनली जस्ट 5 पॉइंट है इस ट्रेड पर रिस्क। और उसके बाद क्या हुआ है आपके सामने, ये एकदम बटम लेवल पर एंट्री प्रोवाइड किया और उसके बाद सीधा एक तरफा रैली करके 168 तक मोमेंटम मिल चुका है। मतलब 5 पॉइंट एसएल के हिसाब से ऑलमोस्ट 33 पॉइंट का मोमेंटम इजीली मिल चुका था। तो डेली इस तरह का ट्रेड पाने, इसके बाद एक और ट्रेड लास्ट में प्रोवाइड किया था, ये भी ऑलमोस्ट 40 पॉइंट के आसपास, 55 पॉइंट इस ट्रेड पर भी प्रॉफिट मिल रहा है। तो जो भी मुझे प्रॉपर्ली फॉलो करके काम किया है, आशा करता हूं बहुत
बढ़िया प्रॉफिट इजीली मिल चुका है। और जो भी न्यू ट्रेडर इस वीडियो को देख रहे हो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए। जो भी सेटअप मिलता है मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर देता हूँ। लिंक आपको टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर मिल जाएगा। और एक बात मैं आपको हर एक ट्रेडर को अपडेट करना चाहूँगा कि मेरे नाम पर बहुत सारा फेक चैनल चल रहा है, तो प्लीज़ फेक चैनल पर ज्वाइन मत करना। डिस्क्रिप्शन पर और कमेंट सेक्शन पर जो लिंक मिल रहा है इसी लिंक के थ्रू ज्वाइन कीजिए, आपको ओरिजिनल चैनल मिल जाएगा। तो अभी क्वेश्चन है कि कल की ट्रेडिंग किस तरह से करना है। ध्यान से देखिए, मार्केट पर अभी बिल्कुल साइडवेज है। ऊपर की तरफ मेन जो रेजिस्टेंस लेवल है वो आप कहाँ पर है, 77,850 इसके ऊपर मार्केट स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देगा। देखिए मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि मार्केट पर जो मोमेंटम हो वो मार्केट बिल्कुल गैप अप के अंदर चला जा रहा है। ऑलमोस्ट 3 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बैक टू बैक 3 दिन बिल्कुल सपाट साइडवेज मार्केट है। यही मेन प्रॉब्लम है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होने के बाद, ओपन होना चाहिए साइडवेज ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर रहा है तो उसके बाद आपको फास्ट मोमेंटम अपसाइड पर मिलेगा। ऐसा अगर होगा कि बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाए तो वो गैप अप और गैप डाउन में मेन जो मोमेंटम है वो निकल जाता है, इसीलिए मार्केट साइडवेज हो जाता है। तो अगर आप देख रहे हो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 77,850 इसके ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो इसके ऊपर धमाकेदार अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। और सेम टू सेम देखिए ऐसा कंडीशन है कि बहुत बढ़िया बायर का कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा है। बहुत छोटा कैंडल बन रहा है। यहाँ पर भी बहुत छोटा कैंडल बना था, बायर के अंदर उतना कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर नीचे की तरफ 77,300 इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा तो उसके बाद ये जो गैप है ये भी पेंडिंग है, ये भी फुलफिल कर सकता है। तो कल ऐसा एक मार्केट हो सकता है, अगर मार्केट साइडवेज बनकर साइडवेज ओपन होने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो ये भी फास्ट मोमेंटम दे सकता है। और अगर मार्केट फ्लैट या गैप डाउन ओपन होने के बाद 77,300 को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ पर भी आपको फास्ट मोमेंटम मिल सकता है। तो दोनों तरफ ही बहुत बढ़िया मोमेंटम मिल सकता है। थोड़ा सा आपको नजर रखना पड़ेगा। ऊपर की तरफ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 77,850 इसके ऊपर कॉल और 77,300 इसके नीचे पुट। बीच में अगर मार्केट फंस जाएगा तो मार्केट साइडवेज हो जाएगा। तो अगर बीच में अगर आप देख रहे हो साइडवेज हो चुका है तो उस टाइम कोशिश कीजिए जितना हो सके इग्नोर करना, मार्केट पर साइडवेज मार्केट पर फाइट मत करना। सेम टू सेम निफ्टी पर कौन सा है, 24,300 पकड़ लीजिए। 24,300 इस लेवल के ऊपर वो मार्केट फास्ट मोमेंटम दे सकता है। और नीचे की तरफ ये जो आज का सपोर्ट है कौन सा, 24,150 इसके नीचे पुट। मतलब बहुत सिंपल, इस बॉक्स के बीच में मार्केट साइडवेज, ऊपर की तरफ यहाँ पर कॉल की तरफ आप फोकस कर सकते हो और नीचे की तरफ इस जोन के नीचे आप पुट की तरफ फोकस कर सकते हो। एक्स्ट्रा कुछ भी मत करना, टेलीग्राम को प्रॉपर्ली फॉलो करते रहिए। जो भी सेटअप बनेगा मैं आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा। तो अभी देख लीजिए कि बैंक निफ्टी पर किस तरह से मोमेंटम आ सकता है। देखिए बैंक निफ्टी भी सेम टू सेम ऊपर की तरफ जाने का कोशिश कर रहा है। 57,250 इसके ऊपर दोबारा ब्रेकआउट करेगा। देखिए ये जो रेजिस्टेंस जोन है अभी भी इसके अंदर ही यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है। तो अगर 57,250 इसके ऊपर ब्रेकआउट कर देगा तो हम इसके ऊपर कॉल की तरफ देखेंगे। और नीचे की तरफ ये जो सपोर्ट लेवल है कौन सा, 57,000 इसके नीचे, 57,000 इसके नीचे हम पुट की तरफ ध्यान देंगे। तो ये दो लेवल अपने चार्ट पर मार्क करके रखिए। ऑलरेडी बैंक निफ्टी ब्रेकआउट कर रहा है। तो जितना अगर मार्केट पर कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आएगा, कल मेरा व्यू ज़्यादातर कॉल की तरफ रहेगा। आशा करता हूँ व्यू क्लियर हो चुका है। कोई भी न्यूज़ आ रहा है या नहीं उसके ऊपर थोड़ा सा नज़र रखिए। अगर कोई भी बैड न्यूज़ नहीं आएगा तो कॉल की तरफ कल ज़्यादा फोकस करना। जितना मेरे से हो सकता है उतना क्लियर तरीके से आपको अपडेट कर दिया। प्लीज़ सर चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक कर दीजिए, इससे मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया। थैंक यू सर, बाय।